नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें दे दनातन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। तीसरे चरण में सुरक्षित सीटों का चिराग पासवान की सबसे बड़ी परीक्षा। 23 सीटों पर है लोजपा के उम्मीदवार। पटना से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान। बिहार के इतिहास में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं नीतीश। पीएम के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चीनी पटाखे की बिक्री और उनके उपयोग पर लगाया प्रतिबंध। दिवाली से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। आदेश न मानने वालों पर विस्फोटक अधिनियम की धारा के विरुद्ध की जाए कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर। बांकुरा के अंदर अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी बनाएगी 2/3 बहुमत से सरकार। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी साधा निशाना। उन्होंने कहा, ममता सरकार केंद्र सरकार की 80 से ज्यादा अधिक योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचने दे रही। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर। सीएम केजरीवाल ने बुलाई हाई लेवल बैठक। कुछ दिनों पहले राजधानी में तेजी से बढ़े हैं कोरोना के नए केसेस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील। दिल्ली वासियों से पटाखे नहीं जलाने को कहा। पटाखे जलाकर आप अपने परिवार की जिंदगी से खेलेंगे। दिल्ली में पटाखों से प्रदूषण पर एनजीटी सख्त। पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के मामले की सुनवाई का दायरा एनसीआर से बढ़ाते हुए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया गया है। एनजीटी ने कहा कि पहले ही दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी कर चुके हैं। देश में 83,63,000 से ज्यादा कोरोना केस। अब तक कुल 77 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। मौतों का आंकड़ा 1,24,000 के पार। 24 घंटे में 50,000 नए केस। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ में इनामी बदमाश फैसल अब्बास घायल। बदमाश पर दर्ज है लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों के मुकदमे। प्रयागराज में त्योहारों से पहले एक्शन में एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया बड़ा फेरबदल। आगामी त्योहारों को लेकर एसएसपी ने किया परिवर्तन। साथ ही त्योहारों को लेकर सभी दिए गए दिशा निर्देश। रामपुर में झोलाछाप डॉक्टर ने ली युवक की जान। डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के बाद हुई युवक की मौत। गुस्साए परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने किया मतभेदजनों पर लाठीचार्ज। डीएम ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। आगरा में नहर सफाई के नाम पर घोटाले का आरोप। सिलेंडर सफाई के नाम पर नहरों में की जा रही सिर्फ खानापूर्ति। करोड़ों के बजट में हो रहा लाखों का काम। सही तरीके से सफाई न होने पर किसानों में भारी आक्रोश। जरूरत पड़ने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी करेंगे किसान। लखीमपुर में लूट के 60 घंटों के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। बदमाशों ने व्यापारी सहित 6 लोगों से की हजारों की लूटपाट। दुधवा के जंगलों में बदमाशों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। पुलिस को नहीं मिला अब तक कोई सुराग। आधा दर्जन नकाबपोश बदमाशों थे घटना में शामिल। चित्रकूट में जमीन के विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष। एक भाई की मौत, 3 के सर पर आई गंभीर चोट। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को भेजा अस्पताल। कासगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। कोविड-19 को दावत दे रहे कासगंज का सीएससी अस्पताल। जांच के बाद खुले में फेंकी जा रही है किट्स। डिप्टी सीएमओ कराएंगे मामले की जांच। बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा। वाहन आपस में टकराने से 2 लोगों की मौत। पुलिस ने कार्रवाई के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे की खबर से मृतकों के परिजनों में कोहराम। एसआईटी ने सरकार को सौंपी बिक्रू-कांड की जांच रिपोर्ट। 80 से ज्यादा बड़े और छोटे अधिकारियों पर हो सकती है कार्रवाई। 30 के खिलाफ की प्रशासनिक सुधार की संस्कृति। लखनऊ में पुलिस चौकी में महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा। बेटे की लव मैरिज करने से नाराज परिवार वालों में हुई आपसी झड़प। महिला कांस्टेबल न होने के चलते इंस्पेक्टर समेत कई पुलिसकर्मी हुए फंसे। रायबरेली बाईपास पर सरोरा के निकट पिकअप और ट्रैक्टर की आमने सामने हुई भिड़ंत। मौके पर एक की मौत। हाथरस में सीबीआई ने एक बार फिर से पीड़िता के परिवार से की पूछताछ। पीड़िता के भाई ने किया बड़ा खुलासा। पीड़िता के भाई ने बताया, अगर हमें अपनी बहन को मारना होता तो घर पर ही मारते थे। हमीरपुर में संदिग्ध अवस्था में मिले शव की हत्या की आशंका जताकर सैकड़ों ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। कई घंटों तक लगे जाम से क्षेत्र में मची अफरा तफरी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच कर जल्द खुलासा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने खोला रास्ता। देवरिया में खूनी संघर्ष में घायल युवक की मौत। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर जताया विरोध। ग्रामीणों ने देवरिया बरहज मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम किया और फिर दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग।
जौनपुर में चुनावी रंजिश में गोलीबारी, समाजवादी पार्टी के नेता अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। घटना में समाजवादी पार्टी के नेता की पत्नी को लगी गोली, महिला को हायर सेंटर वाराणसी रेफर किया गया। चुनावी रंजिश बताई जा रही है वारदात की वजह। आगरा में पैसों के विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे, लात घूंसों से दबंगों ने की युवक की पिटाई, जमीन पर पटककर युवक को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। रायबरेली में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद, दीवार के निर्माण को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट। लगभग आधा दर्जन लोग हुए घायल और मौत। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की शुरू की जांच। प्रतापगढ़ में खेत में मिला महिला का शव, कल शाम घर से लापता थी महिला। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा के भूसा गोदाम में लगी भीषण आग ने 11 दुकानों को अपनी चपेट में लिया। महिला जिस अस्पताल के पास हुआ बड़ा हादसा। लगभग 1 करोड़ के नुकसान का लगाया जा रहा है अनुमान। सूचना के घंटों बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां। दुकानदारों ने लगाया दमकल विभाग पर लापरवाही का आरोप। संभल में टाला बड़ा हादसा। सड़क किनारे बनी खंडरनुमा बिल्डिंग में अनियंत्रित होकर घुसी रोडवेज की बस। हादसे में करीब आधा दर्जन सवारियां घायल। संभल में आतिशबाजी के खिलाफ एक्शन में पुलिस। अवैध आतिशबाजी बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई। 1 लाख रुपए की आतिशबाजी पुलिस के लिए ने की बरामद। बिना अनुमति के आबादी के बीच बेची जा रही थी आतिशबाजी। कई लोगों पर केस हुआ दर्ज और लोग हुए घर से फरार। यूपी में ज्यादा प्रदूषण वाले पटाखों पर लगेगी रोक। सरकार तैयार कर रही है गाइडलाइन। कोरोना के संबंध में जल्द हो सकती है गाइडलाइन जारी। लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा की बेटी उरूसा को पुलिस ने हिरासत में लिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद उरूसा राणा आज परिवर्तन चौक पहुंची थी प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन के पहले ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सरकार के विरोध में होने वाला था प्रदर्शन। जौनपुर में भाई ने भाई के घर को आग के हवाले कर दिया। जमीनी विवाद के चलते घटना को अंजाम दिया। घटना में पीड़ित परिवार की गृहस्थी जलकर हुई खाक। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। घटना की जानकारी कर मामले की जांच में दे दी है पुलिस। मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। मुठभेड़ में इनामी बदमाश फैसल अब्बास घायल। बदमाश पर दर्जन लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में मुकदमे। पीलीभीत में वन विभाग के हाथ लगी बड़ी सफलता। दुर्लभ प्रजाति के 4 कछुओं सहित 3 अभियुक्त गिरफ्तार। वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की। इंडियन चॉप टर्टल के नाम से जानी जाती हैं बरामद की। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 7 कार्यों से पहले चरण के लिए धनराशि स्वीकृत की। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 5 करोड़ धनराशि दी गई। 38वें स्थानीय राष्ट्रीय खेलों की अवस्थापना सुविधाओं के लिए पहले चरण के 3 कार्यों के लिए 29 करोड़ 83,664,000 स्वीकृत किए गए। देहरादून में सरकार के फैसले से बड़ी आबादी को मिलेगी राहत। त्रिवेंद्र सरकार ने 10 साल हाउस टैक्स से दी है राहत। राजधानी दून के 40 वार्ड्स को होगा सीधा फायदा। निगम क्षेत्र में आने वाले सभी वार्ड हाउस टैक्स से रहेंगे मुक्त। डोईवाला में आप कार्यकर्ताओं ने समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम से सौंपा ज्ञापन। वैध पालन खोलने की मांग की। घोषणा के बाद भी नहीं खोला गया वाला में डिग्री कॉलेज। रुड़की नगर निगम के डंपिंग यार्ड के अंदर देर रात भीषण आग लग गई। देरी से पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हो सका। फिलहाल अगर दमकल की टीम और देर करती तो आग से किसानों को काफी नुकसान हो सकता है। डोईवाला में झाड़ियों में मिला युवक का शव। हत्या की जताई जा रही है आशंका। मृतक की पहचान मनोज के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शिल्पा से रवीना तक सेलेब्स ने धूमधाम से मनाया करवा चौथ का त्योहार। सभी एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में दिखी। ट्रेडिशनल अंदाज फैंस को आया पसंद। हॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म स्पाई में लीड रोल में नजर आएंगे ऋतिक रोशन। सुपर हीरो फिल्म क्रिश 4 की शूटिंग खत्म करनी होगी जल्द। बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर सुनील शेट्टी की बेटी एक्ट्रेस आतिया शेट्टी ने मनाया जन्मदिन। फिल्म हीरो से बॉलीवुड में किया था।
अनपढ़ और भ्रष्ट नेता का किरदार करने वाले हैं अभिषेक बच्चन। लौट आएगा युवा, उनके फैंस को काफी रोमांचित कर सकता है। आदित्य ने एक्ट्रेस श्वेता अग्रवाल संग शादी के बंधन में बंधने के फैंस को खुशखबरी दी है। दोनों की शादी की तैयारियां हो गई हैं। फैमिली के लोगों के अलावा कुछ करीबी दोस्त होंगे शामिल। 2 साल पुराने इंटीरियर डिजाइनर सुसाइड केस में सिलसिले में अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार हुए। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला किया। कहा, एक आवाज बंद करेंगे, कई उठ जाएंगी, कितनी आवाजें बंद करेंगे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में इन दोनों बाहुबली फिल्मों ने कामयाबी की शानदार दास्तान लिखी। जो लोग इन फिल्मों को बड़े पर्दे पर देखने से चूक गए, उनके लिए ये बेहतरीन मौका होगा। दोनों फिल्में दोबारा रिलीज। लक्ष्मी के बम भोले गाने के साथ देखिए लक्ष्मी का उग्र अंदाज। इस गाने में अक्षय की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखकर खड़े हो जाएंगे लोग। सपना चौधरी के मां बनने के बाद पति संग पहली तस्वीर आई सामने। करवा चौथ की पूजा करती नजर आई। पति वीर साहू के साथ शादी के बाद पहला करवा चौथ मनाया। फिल्म का पहला टीजर हुआ जारी। मानव कौल और अर्जुन रामपाल का लुक सबसे अलग है। फिल्म में दर्शकों को बड़ी उम्मीद है। दोनों एक्ट्रेस की जोड़ी दर्शकों को करती है कितना अलग। टीवी की रेगुलर इमेज को तोड़ने के लिए डिजिटल डेब्यू में रखा कदम। तनुज बिरवानी की अपकमिंग वेब सीरीज तंदूर में निभा रही है मुख्य भूमिका। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सिनेमाघर रखे थे बंद। केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से होगा पालन। दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने के लिए सिनेमा हॉल प्रबंधकों को करनी होगी कड़ी मेहनत। अक्षय कुमार ने बम भोले सॉन्ग में 100 ट्रांसजेंडर्स के साथ किया डांस। गणेश आचार्य ने किया कोरियोग्राफ। फिल्म का लक्ष्मी का सॉन्ग बम भोले लोगों को काफी पसंद आ रहा है। करणी सेना के निशाने पर आए प्रकाश झा। वेब सीरीज आश्रम का ट्रेलर और पूरी सीरीज पर रोक। हिंदू धर्म की आश्रम व्यवस्था के गलत प्रस्तुतिकरण के सामने भेजा नोटिस। पूरी सीरीज की रिलीज की मांग रोकने की मांग। बिग बॉस 7 विनर गौहर खान ने बॉयफ्रेंड जैद दरबार से की सगाई। दोनों दिसंबर में करने वाले हैं शादी। दोस्तों और फ्रेंड्स की तरफ से मिल रही है बधाई। एनसीबी के ड्रग्स मामले में करिश्मा प्रकाश को फिर से पूछताछ के लिए जारी किया समन। विशेष अदालत से 7 नवंबर तक गिरफ्तारी की अंतिम राहत। दीपिका पादुकोण सहित एजेंसी के किसी भी कलाकार से कोई लेना देना नहीं। कोविड-19 की चपेट में से रिकवर होने के बाद युविका को हो गया डेंगू। युविका एक बार फिर अस्पताल में रही भर्ती। लंबे इलाज के बाद युविका अस्पताल से घर पहुंची है। पति प्रिंस नरूला ने रखा था करवा चौथ का। अभिनेता शाहरुख खान ने अपने प्रशंसकों से अपने जन्मदिन से पहले बड़े पर्दे पर लौटने का वादा किया। वादे को पूरा करने के लिए इसी महीने लौटेंगे फिल्म सेट पर। रियलिटी शो बिग बॉस में टीवी कपल रुबीना दिलैक और अभिनव शुक्ला ने किया पार्टिसिपेट। रुबीना ने अभिनव के लिए रखा करवा चौथ का व्रत। घर के अंदर दोनों इस फेस्टिवल को करेंगे सेलिब्रेट। शादी से पहले वरुण धवन के लिए गर्लफ्रेंड नताशा ने रखा करवा चौथ का व्रत। वरुण धवन की गर्लफ्रेंड नताशा दलाल भी लाल जोड़े में नजर आई। खुशी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए नजर आई एक्साइटेड। खुशी टूटू स्कर्ट के साथ स्टेपलेस ब्लू ड्रेस में नजर आई हैं। वहीं ए आर रहमान की बेटी खातिजा रहमान ने हाल ही में अपना डेब्यू सिंगल फरिश्तों गाना किया जारी। गाने में स्वतंत्रता का दिया संदेश। खातिजा रहमान ने कहा, मुझे खुशी है कि संदेश सभी तरह से मेरे फैंस और देश की जनता के पास जा रहा है। खलनायक रजा मुराद आबाद ने बताया कि 50 सालों में कितना बदल गया बॉलीवुड। वेब सीरीज आने के बाद फिल्म के अंदर कितना नुकसान हुआ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ए पागल औरत बोलने पर विवादों में फंसे दिलीप जोशी उर्फ जेठालाल गिर रही है शो की टीआरपी। इस लाइन को किसी गलत मतलब से नहीं कहा, किसी को नीचे दिखाने जैसा नहीं था, ये कहा गया। एक्टर अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर ग्रेविएला डेमोक्रेट्स के भाई अगिस्लाउस डेमोक्रेट्स को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। सामने आए कोकीन सप्लायर संग लिंक्स, हशीश और एल्प्राजोलम की टैबलेट्स भी बरामद हुई।